Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन चैप्टर के हम अंत में हैं। हम ने पिछले वाले भाग में वेंट ऑफ फैक्टर स्टार्ट किया था, है ना। वेंट ऑफ फैक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, है ना। आई की वैल्यू हमने निकाली थी और हमने देखा था कि डिसोसिएशन में क्या होता है, आई की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा एक से बड़ी आती है। हमने डिसोसिएशन में देखा था और हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना सीखा था, अल्फा की किस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीन्स क्या हो गया कि एक मोल में से अल्फा मोल्स का चले जाना। आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, आप उसमें प्रोडक्ट ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो अगर एक मोल ले रहे हैं तो एक मोल में से कितना खर्च हो जाए, है ना, कितना निकल जाए, जितना निकलेगा उतना ही आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, अल्फा होता है जो हमने निकालना सीखा था। आज हम एसोसिएशन करेंगे। एसोसिएशन में सीखेंगे कि जब मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट होते हैं तो किस तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे उसमें आती है ना। तो इसको समझने के लिए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। वेंट ऑफ फैक्टर की बात कर रहे थे और वेंट ऑफ फैक्टर निकालना हमने सीखा था किस तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है ना। ये हमने सीखा था वेंट ऑफ फैक्टर निकालना किस केस में, एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में। आज हम एसोसिएशन के केस में सीखेंगे कि एसोसिएशन में क्या होता है। डिसोसिएशन में तो आपको समझ में आया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिसोसिएट होते हैं, एसोसिएशन में क्या होता है। सबसे पहले बात, आज दूसरा बात करेंगे एसोसिएशन की, ठीक है ना। एसोसिएशन की बात करेंगे तो हमारे पास जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3COOH, है ना। दो मॉलिक्यूल है मेरे पास इथेनोइक एसिड के, इथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स है और इसका 100% क्या हो रहा है, 100% एसोसिएशन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन की प्रेजेंस में इसका 100% क्या हो रहा है, इसका बेंजीन क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट लिया हमने, 100% में इसका एसोसिएशन हो रहा है। तो देखिए क्या होगा इसके एसोसिएशन में, ये हमारे पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, एक मॉलिक्यूल ये हो गया हमारे पास, है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक मॉलिक्यूल हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग बनेगी, एसोसिएशन होगा किसके बीच में, H है, OH और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आप देखेंगे ये इनके बीच में क्या आ रही है, ये बॉन्डिंग हो गई। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से, किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होती है। जैसे कि O हो गया आपके पास, N हो गया, है ना, F हो गए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये कॉमन नेम, आईपीसी नेम इसका इथेनोइक एसिड, दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, है ना। इथेन दो मॉलिक्यूल्स इथेनोइक एसिड के जब एसोसिएट होंगे, एसोसिएट का मतलब है ना, आपको पता है एसोसिएट मतलब जुड़ना, और डिसोसिएट मतलब टूटना। डिसोसिएट क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना। डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना, टूटना, और एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ना। तो दो मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड के बेंजीन के प्रेजेंस में जब 100% इनका क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, तो अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने हैं बच्चों, दो मॉलिक्यूल, ये दो है यहाँ पर,
ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, है ना, ये 2 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे एसोसिएशन के बाद कितना मॉलिक्यूल बना, 1 मोल बना, है ना, यहाँ पे 2 मोल बने, यहाँ पे 1 मोल बना। तो अगर हम वेंटो फैक्टर V निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे वेंटो फैक्टर V? वेंटो फैक्टर V निकालने के लिए हमको क्या क्या करना होता है? वेंटो फैक्टर V का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना। वेंटो फैक्टर को I से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आफ्टर यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन के बाद, ये एसोसिएशन के बाद की कहानी है, ये वाली जो कहानी है ये आफ्टर वाली कहानी है ना। और एरो से पहले वाली क्या है, बिफोर वाली कहानी है। तो आफ्टर के बाद 1 मोल रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, 1। और बिफोर से पहले जब एसोसिएशन नहीं हुआ था तो 2 मोल थे यहाँ पर, है ना, तो अपॉन में आ जाएगा 2। आई कितना आ जाएगा आपके पास, 0.5, ठीक है ना, आई आ जाएगा आपके पास 0.5। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, आपका एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना, एसोसिएशन हो रहा है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो एसोसिएशन में आई आया इज लेस देन 1, आई क्या है, 1 से छोटा है, और डिसोसिएशन में आई 1 से बड़ा था। इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल ले ले, जैसे कि हम ले ले C6H5COOH बेंजोइक एसिड ले ले, 2 मोल इसके C6H5COOH के इन दी प्रेजेंस 100% इसका क्या करवा रहे हैं हम, एसोसिएशन करा रहे हैं बेंजीन की प्रेजेंस में। बेंजीन हमने ऐसा सॉल्वेंट लिया है, बेंजीन की प्रेजेंस में करा रहे हैं बेंजीन सॉल्यूशन, तो डायमर बनाएगा, ये क्या बनाएगा, डायमर बनाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, OH, एक ये आ गया, और इधर C6H5C डबल बॉन्ड O, और इधर OH, है ना। तो हम देखेंगे वापस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इनके बीच में, ये और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी, ये वाली जो कहानी है ये कब है, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद 1 मोल बचा, है ना, 1 मोल। और ये कौन सी वाली कहानी है, बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले कितने मोल है, 2 मोल। बस वेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पता है I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन 1 और बिफोर एसोसिएशन 2। I कितना आ गया, 0.5। यहाँ पे भी आपने देखा कि I इज लेस देन 1, I इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये आती है, यानी जो ये समझिए आप, तो एसोसिएशन में इस तरीके से हो रहा है, एसोसिएशन में क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। आ रही बात समझ में, एसोसिएशन में इस तरीके से चीजें होती है। इसी तरीके से हम अदर मॉलिक्यूल्स में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अदर मॉलिक्यूल्स में भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मैं बनाऊं, ट्राइमर बनाते हैं सपोज, ट्राइमर, है ना, ट्राइमर, जैसे यहाँ पे तो डायमर बन रहा ना, यहाँ पे डायमर बन रहा, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बना रहे हैं डायमर। अभी ट्राइमर की बात करते हैं, ट्राइमर में जैसे 3 मॉलिक्यूल ले ले मैंने, एक है 100% एसोसिएशन कराया इसका, तो ये क्या बनाएगा, A3 बनाएगा। देखो यहाँ पे 1 मोल आया, 3 से 1 मोल बना, और यहाँ पे 3 मोल था, तो I निकालोगे आप तो 1/3, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी I क्या है, 1 से कम आ रहा। इसी तरीके से आप और टेट्रामर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, टेट्रामर भी आप बना सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, हम ये कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अब इसी में एक चीज आती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वहां पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे अल्फा, वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की 1 मोल अल्फा मोल में एसोसिएट हुए। एक वहां पे था कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल में से क्या हुए, अल्फा मोल एसोसिएट हुए,
क्या हुए, अल्फा मोल एसोसिएट हुए, एक मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए, ठीक है ना। जैसे कि हमने लिया 2CH3COOH, जब इसका 100% एसोसिएशन हुआ, ठीक है ना, तो 100% एसोसिएशन में अब ये वाली जो होती है ना, ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ चलती है। 100% एसोसिएशन हुआ तो ये बना आपके पास CH3COOH का होल ट्वाइस, डायमर बना है इसमें, है ना, डायमर बना है। इनिशियली बोलेंगे स्टार्टिंग में, इनिशियली स्टार्टिंग में यानी एसोसिएशन से पहले की कहानी, जब एसोसिएशन नहीं हुआ था, हमने बोला जब एसोसिएशन स्टार्टिंग में नहीं हुआ था उसकी कहानी है, ठीक है ना, जब एसोसिएशन नहीं हुआ। तो इनिशियली मैंने बोला कि एक है ये, अगर है ना, इनिशियली क्या है, एक है, तो यहाँ पे एक है, तो अभी बना ही नहीं कुछ, तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियली हमने बोला कि पूरा क्या लिया मैंने, एक है, जब एसोसिएशन नहीं हुआ था उस समय हमने बोला कि इनिशियली एक वो था यहाँ पर, तो प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो प्रोडक्ट तो जीरो होगा, तो ये भी कुछ कहानी हुई नहीं। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम में हमने बोला इसमें से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए, अल्फा मोल, तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा एसोसिएट हो गए तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल है, तो हमने 2 क्यों नहीं लिया, है ना, 2 मोल है, हमने 2 क्यों नहीं, इसको 2, अगर आप 2 लोगे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, 2 अगर आप ले लो आप 2 मोल है, इनिशियली 2 थे, बना 0। इक्विलिब्रियम में 2 में से 2 अल्फा कम हुए, समझ आ रहा है, एक में हम इसलिए इसको एक ले रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम पूरे को एक मान रहे हैं। अगर आप 2 मानते हो तो 2 में से 2 अल्फा एसोसिएट हो गए, भाई यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, एक मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए, तो 2 में से कितने होंगे, 2 मोल होंगे, भाई एक मोल में से अल्फा मोल चले गए तो 2 मोल में से कितने मोल, 2 अल्फा जाएंगे, तो इसलिए हमने 2 माइनस 2 अल्फा किया, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, 1 के हिसाब से लिया है ना, तो 1 के हिसाब से लेने पे आसानी पड़ती है। हमने इनिशियली एक बोला कि एक है इनिशियली एसोसिएशन से पहले, और एसोसिएशन के बाद 0, है ना, एसोसिएशन के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। अब इक्विलिब्रियम में अल्फा एसोसिएट हो गए तो बचा कितना, अल्फा में एक में से अल्फा डिसोसिएट हो गए तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, एक में से अल्फा गया, बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, तो जितना यहाँ गया होगा उतना ही तो वहां बना भी होगा, है ना, जितना यहाँ गया उतने का यहाँ पे क्या होगा, बना होगा, यानी अल्फा बाय 2 डायमर बना रहा, क्या बना रहा, डायमर, तो अल्फा बाय 2 बनेगा, समझ आ रही बात, अल्फा बाय 2 बनेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, अल्फा बाय 2, यहाँ पे अल्फा बाय 2, आप पिछले वाले में हमने बोला था कि भाई यहाँ से अगर अल्फा गया तो उतना ही यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये डायमर वाला केस है, अगर आप क्या करो, डायमर वाला केस है, अगर हम क्या करते हैं 2 मोल लो, वापिस मैं आपको बता रहा हूँ वही वाली कहानी, कि अगर मैं इसको क्या लूं, 2 मोल मैंने लिया, 2 कितना चले गया, 2 में से 2 अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, तो यहाँ पे बनेगा कितना, 2 अल्फा बाय 2, 2 क्यों कर रहे हैं हम, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डायमर बन रहा है, तो 2 से 2, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, समझ रहे हो, जब 2 अल्फा में से अल्फा बना, समझ रहे हो ना आप, भाई डायमर बना है, डायमर 2 में से 1 बना, 2 में से 1 बना, तो 2 अल्फा में से अल्फा बनेगा, तो अल्फा में से कितना बनेगा, 1 अपॉन अल्फा, अल्फा में से कितना बनना चाहिए, 1 अपॉन अल्फा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 अपॉन अल्फा ले रहे हैं। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये कहानी, ठीक है ना। वापस आते हैं अपनी मेन कहानी पे कि हमने क्या लिया है इसको, हमने क्या लिया है इसे, हमने लिया है 1 मोल के हिसाब से, 1 मोल गया 0, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, अल्फा बाय 2। अब हमें पता है आई क्या होता है, एसोसिएशन के बाद वाली कहानी, एसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन 1, है ना, एसोसिएशन से पहले कितना है हमारे पास, 1 है,
तो बस इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, हमारे पास बचेगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2, है ना। तो 2 आप एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 2 एल्फा प्लस एल्फा कितना आएगा, 2 माइनस 2 अल्फा में से अल्फा गया अल्फा, 2 माइनस अल्फा बाय 2 ये बचेगा 2 माइनस अल्फा। इसको और शॉर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है ना। ये बनेगा आपके पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इस तरीके से। आपने डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखा, डिसोसिएशन देखा, वेंटो फैक्टर एसोसिएशन के लिए देखा, डिसोसिएशन के लिए देखा। अब कुछ नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली पहली बात है कि डिसोसिएशन में, ठीक है ना, नोट करने वाली पहली बात क्या है कि जब डिसोसिएशन होता है, जब डिसोसिएशन होता है तो जो एब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या है, एब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने 4 पढ़ी थी, हमने क्या करी थी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना। क्यों हमें वेंटो फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, वेंटो फैक्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, वेंटो फैक्टर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जो हम देख पा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी, वो दोनों की दोनों आपस में बराबर नहीं आ रही थी। क्या आ रही थी, बराबर नहीं आ रही थी, ठीक है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा वेंटो फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, वेंटो फैक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंटली और जो हमने कैलकुलेट करी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दे आर अनइक्वल। दोनों की दोनों क्या थी, इक्वल नहीं आ रही थी। दोनों की दोनों कैसे आ रही थी, अनइक्वल थी, इक्वल नहीं आ रही थी। तो इन दोनों के केस में फिर हमें वेंटो फैक्टर की जरूरत पड़ी, हमें आई की जरूरत पड़ी। क्या करिए, हमें आई की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, हमें आई की जरूरत पड़ी। तो आई कैसे निकाले फिर हमने, इनके हिसाब से हमने बोला कि भाई जो आई होगा, आई कहलाएगा आपका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने बोला कि जो आई है, आई होगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना भाई। हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन किया ना, हमने क्या किया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन करा, और हमने देखा एक में आई की वैल्यू क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी 1 से, एक में आई की वैल्यू क्या आ रही थी, आई 1 से कम आ रही थी, एक में 1 से ज्यादा आ रही थी, एक में 1 से कम आ रही थी। तो हमने बोला आई क्या होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव। जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव ये वाली ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी नंबर ऑफ मोल्स के, किसके, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आफ्टर जो भी हो रहा है एसोसिएशन या डिसोसिएशन। और कैलकुलेटेड ये आपकी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहां से जब ये हुआ तो हमने बोला कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू हो जाएगी भाई आई ऑब्जर्व ऑन कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड को मैं आई के पास भेज दूंगा, ऑब्जर्व किसके बराबर हो जाएगी, आई इंटू कैलकुलेटेड, आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, वेंटो फैक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने बात की थी
वेंटो फैक्टर की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही थी क्योंकि हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि ये बराबर नहीं आती, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड बराबर नहीं आती, इसलिए हमने वेंटो फैक्टर का इस्तेमाल करके हमने ये निकाला। ठीक है ना, वेंटो फैक्टर का इस्तेमाल करके हमने ये निकाला, और ये निकालने के बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आफ्टर वेंटो फैक्टर वो क्या हुई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर वेंट ऑफ, आफ्टर वेंट ऑफ, वेंट ऑफ फैक्टर के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बड़ा ही अच्छा चेंज आया। क्या चेंज आया कि जो पहला फॉर्मूला होता हमारे पास, पहली कॉलिगेटिव रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जीटा बी होता है ना। तो हमने क्या बोला, ये कैसे, हमने इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया पहली। दूसरी हमारे पास क्या थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये भी आई से मल्टीप्लाई होगी। तीसरी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये भी आई से हो गई, है ना। और चौथी क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू एम आर टी, इसको भी हमने आई से मल्टीप्लाई किया। क्यों कर रहा है ऐसे मल्टीप्लाई, ताकि कैलकुलेटेड और एब्जॉर्ब में सेम हो जाए। जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि डिफरेंस कैलकुलेटेड और इसमें ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में फर्क क्यों आ रहा था, अनइक्वल क्यों हो रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों, वेंटो फैक्टर जब हमने लगाया तो हमने दोनों को इक्वल करके दिखाया, इसलिए हमने इनके फॉर्मूले में, चारों के फॉर्मूले में चेंज आया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करके। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा आज एसोसिएशन का केस, कि एसोसिएशन के केस में हम कैसे वेंटो फैक्टर को निकालते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। और उसके बाद हमने सीखा कि वेंटो फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें, क्योंकि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में डिफरेंस था, अनइक्वल आ रहे थे, तो हमने वेंटो फैक्टर की मदद से उनको इक्वल करके दिखाया। ठीक है ना, और जो हमें पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेस थे उनमें भी चेंज आया, हमने उनको आई से मल्टीप्लाई करके दिखाया। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।